सो क्वेश्चन हम एक डील कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या आप भगवान को देखना चाहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप भगवान को देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियस आंसर होगा यस, डेफिनेटली हम सभी भगवान को देखना चाहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा विषय है डिस्कशन का। पूरे संसार में भगवान के बारे में बातें होती हैं, तो हम सभी चाहेंगे कि हम भगवान को देख सकें। तो चाहत है कहीं ना कहीं भगवान को देखने की, हार्ट में एक डिजायर है, इच्छा है। बट फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हम भगवान को क्यों देखना चाहते हैं, जरूरत क्या है देखने की। सो एक क्वेश्चन ये हो गया कि क्यों देखना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भगवान को देखकर होगा क्या। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब एक एंगल से अगर हम शुरुआत करें, हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना है, ओके, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी हैं अवेलेबल। हम पिक्चर्स के थ्रू एक आइडिया लगा पाते हैं कि यस, ओके, भगवान ऐसे दिखते हैं। भगवान अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं, पंख भी है, फ्लूट भी बजाते हैं, धनुष भी है। भगवान बहुत सुंदर लगते हैं पिक्चर्स में, वी सी दैट। इसके अलावा हम भगवान को मंदिर में देखते हैं, विग्रह के रूप में। ऑल्टर में भगवान होते हैं जिसमें भगवान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। सब लोग भगवान की आंखों को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करके वो पूर्ण रूप से भगवान में उनका इन ए वे माइंड फिक्स हो जाता है। वो भी एक लेवल है। उसके अलावा और कौन सा लेवल है? उसके अलावा तीसरा लेवल है जहाँ पर भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजन चक्षुर भक्तिर विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपने हृदय में, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, वो अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन करना शुरू कर देते हैं। सो अभी हम कौन से दर्शन कर रहे हैं? अभी हम दर्शन कर रहे हैं उस दर्शन से हम एक आइडिया लगा पा रहे हैं। वो इमेजिनरी आइडिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसका कोई ना कोई एक बेस है, उसकी फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट हमारे को समझ आ रहा है कि यस, भगवान ऐसे हैं। तो फिर अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम भगवान को क्यों देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? हम भगवान को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लाइफ में हमें जो कुछ भी मिला है किसी भी रूप में, वो किससे मिला है? एक लेवल पे हम सब जानते हैं वो हमें भगवान से ही मिला है। इस संसार में कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, या कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन है, या कोई भी शक्तिशाली पर्सन है, वो सब क्या है? वो सब भगवान की ब्यूटी के आगे, भगवान की शक्ति के आगे क्या भरते हैं? पानी भी नहीं भरते। बट हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लोग फेमस होते हैं ना, तो लेट्स से आपने किसी फेमस पर्सन के बारे में सुना, ओ दिस पर्सन इज लाइक द बेस्ट एक्टर, ओके फाइन, maybe it's like I don't know which hero is famous these days. कौन सा? विराट कोहली। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि आपको एक किसी ने बताया कि ओके विराट कोहली आईपीएल एक्सटेंशन में आ रहा है। लेट्स अज्यूम हजारों लोग पहुंचेंगे, मे बी हजारों से भी ज्यादा। विराट कोहली इज कमिंग, ही इज गॉड इन हिमसेल्फ इन ए वे। तो एकदम से सबके अंदर विराट कोहली को देखने की एक चाहत जागृत हो गई। He is not less than God. So people would love to see him. क्यों देखना चाहते हैं? आपने कभी ये सोचा क्यों देखना चाहते हैं? How does it matter? Think logically. क्यों देखना चाहते हैं? क्या मतलब उसको देखते ही आप भी बेस्ट क्रिकेटर बन जाओगे क्या? क्या होगा मतलब? What will happen? Think of it. वो एक famous personality। अरे उससे होगा क्या? बस आप प्लीज शायद। This is called कि विवेक उड़ा हुआ है लोगों का। इसी को बोलते हैं विवेक उड़ा हुआ है। ना तो उन्होंने अपना एजुकेशन का यूज किया, ना अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, ना लॉजिक का यूज किया।
क्योंकि दुनिया पागलों की तरह देखने जा रही है, सारे संसार में ढिंढोरा है कि विराट कोहली आईपी एक्सटेंशन में आ रहा है, तो हम भी आईपी एक्सटेंशन में जाएंगे। दैट्स इट। उसको देखते ही ऐसा नहीं होगा कि आप आसमान में 4 चांद पे पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। बट यस, ही इज फेमस। ऐसी भगवान फेमस है। भगवान के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। भगवान ने इस संसार को सब कुछ दे दिया, हम सबको सब कुछ दे दिया। किसने दिया? भगवान ने दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में भगवान को देखने की डिजायर छुपी हुई है, स्टोर्ड है। पर भगवान को केवल देखकर कुछ हो जाएगा? क्वेश्चन फिर ये आता है, हम भगवान को क्यों देखना चाहते हैं? ओके, सो इट्स लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस। हम भगवान को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी चीजों को क्रिएट किया है जिसकी कल्पना भी हमारी कल्पना से परे है। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई गॉड इज फेमस। जो भगवान ने क्रिएट किया है, जो भगवान ने समाज को दिया है, वो हमारी सोच से परे है। इसलिए हम भगवान को देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो छुपी हुई इच्छा है हमारे हार्ट में। बट फिर क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम भगवान को देखने के लिए एलिजिबल हैं? यस, आर वी एलिजिबल टू सी गॉड? डू यू थिंक यू आर एलिजिबल टू सी गॉड? द आंसर इज कि अभी हम भगवान को देखने के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी हमारे पास भगवान को देखने का अधिकार नहीं है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप ये मत सोचिए कि मुझे भगवान को देखना है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहे, आपके एक्शन से प्रसन्न होकर। अभी तो हमारे पास ना तो योग्यता है, और इन ए वे सही एंगल से देखा जाए तो हमारी इच्छा भी अभी छुपी हुई है, कंटेमिनेटेड है। बाई चांस आपने भगवान को देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको लगता है कुछ होगा? एक्चुअली कुछ नहीं होगा। दिस इज अनदर रियलिटी। बाई चांस आपने भगवान को देख लिया तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखने से पहले कहीं ना कहीं आपके हार्ट में भगवान को देखने के लिए एक प्रेम होना चाहिए। अभी तो प्रेम नहीं है। तो योग्यता होगी तब देखोगे, तो फिर आप कहोगे यस, अब मैंने भगवान को देख लिया। भगवान को देखने के बाद इस संसार में मुझे और किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं रह जाती। भगवान सब कुछ है। भगवान से आगे कुछ नहीं है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान से नीचे कुछ नहीं है, भगवान से परे कुछ नहीं है। कृष्णा इज एवरीथिंग, कृष्णा इज एवरीवेयर। वो अनुभव भक्त को मिलना शुरू हो जाता है। तो जब तक हमारा भगवान के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक भगवान को देखने का भी ऐसा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आज हम देखेंगे, कल को हम वही करेंगे जो हम भगवान को देखने से पहले तक कर रहे थे। तो भगवान को देखना या नहीं देखना, ये इतना गंभीर मुद्दा लाइफ का है नहीं, एट दिस स्टेज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है?